हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखो भाई, यूपीजे की तैयारी आप सभी लोग करते रहो और आपका एग्ज़ाम को लेकर परेशान न हो। बस मैं आपको कहूँगा कि तैयारी करते रहो, वरना फिर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। 65 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला है और उसके बाद इसमें से आपको 20 क्वेश्चन यूपीजी के और 15 क्वेश्चन आपका मेरे भाई कंप्यूटर का रहने वाला है। उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो तैयारी में बिल्कुल कोई कसर ना छोड़िए। इसीलिए आपके लिए जो हम वीडियोस बना रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए, देखते रहिए, अपने आप से भी पढ़ते रहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, समय आ जाएगा, तो आपको समय नहीं, यही यही समय है जिस समय आप इधर उधर घूम रहे हो, यही समय आपकी तैयारी का है। आप मेरी बातों को जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतने उतने जल्दी आपकी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोन और रॉक के टॉप 30 एमसीक्यू, जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए बेबीएस क्वेश्चन है। और ठीक है, आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को देखिए, समझिए कि आप इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। इसमें से जो आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले, उन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लास नहीं देखी हैं, ज़रूर उन क्लास को देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। आपने अगर पिछली 2 क्लासेस देखी होंगी, तो इन क्वेश्चनों को अब आपको समझने में ज़रा भी समस्या नहीं हो रही होगी, आसानी से आप क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द आर्गिलेशियस रॉक्स हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एज। मतलब आपको बताना है कि जो आर्गिलेशियस रॉक्स होती है, अब जिन्होंने 2 क्लास देखी उनको समझ में आ गया कि आर्गिलेशियस रॉक मतलब क्या होता है, कि जिसके अंदर क्ले की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो अब आपको ऑप्शन देखना है। अगर आर्जिलेशियस रॉक्स है तो उसके अंदर क्ले अगर मात्रा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा। तो ये जो आर्गिलेशियस होती है, कैल्सीरियस होती है, सिलिशियस होती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि जो रॉक्स होता है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है। एक तो आपका होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने इग्नियस पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री पढ़ा होगा, मेटामॉर्फिक पढ़ा होगा। फिर एक आपका होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में आपने स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और आपका फुलेटेड पढ़ा होगा। फिर आपका एक होता है केमिकली, कि उसके अंदर कौन सा कॉन्स्टेंट विद्यमान है, जैसे कि कैल्सीरियस, आर्गिलेसियस या फिर आपका सिलिसियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, आर्गिलेसियस का, कि अगर उसके अंदर क्ले की मात्रा होगी तो क्या आपकी होगी, वो आर्गिलेसियस रॉक कहलाएगी। इस प्रकार अगर जिसके अंदर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो आपकी कैल्सियस होती है। और जिसके अंदर आपका जो है मात्रा होती है सिलिका की, तो आपका सिलिसियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सैंड स्टोन। अब है, देखो मैंने आपको मैं बार बार ये कहूँगा ना कि मैंने पहली क्लास और दूसरी क्लास में इतनी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि अब इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, तो मैंने आपको बताया था ये सब कैसी रॉक है, आपके सब सेडिमेंट्री रॉक हैं। इग्नियस रॉक में मैंने आपको ग्रेनाइट को बताया था, ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है। मेटामॉर्फिक में जैसे कि सैंडस्टोन का ही परिवर्तन होता है तो क्वार्ट्जाइट बन जाती है। फिर आपका लाइमस्टोन मार्बल बन जाती है। तो ये सब किस में आती है, मेटामॉर्फिक में। और आपको बात करूँ वोल्केनिक रॉक का, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका है, वो बेसाल्ट एंड ट्रेप आपका जो है वोल्केनिक रॉक के अंतर्गत आती है। तो ये सारी आपको डिफरेंट रॉक्स, उनके एग्जांपल याद होने चाहिए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि डोलेराइट, तो आपको पता नहीं डोलेराइट कौन सी रॉक्स है। तो डोलेराइट वैसे तो है आपका इग्नियस, पर कभी कभी इसको हम लोग हाइपाबेसल का एग्जाम्पल देखते हैं। हाइपाबेसल मतलब क्या होता है, अब देखो जिन्होंने क्लास पहले देखी हुई, मैंने क्लास में बताया था कि हमारे जब रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो यहाँ से जो गर्म आपका लावा बाहर निकल के आता है, तो अगर वो ज़मीन मतलब जो आपकी लेवल है, ग्राउंड लेवल है, उससे बाहर आकर के यहाँ पे सोलिडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे जम रहा है, तो वो आपकी कौन सी रॉक बनाती है, वोल्केनिक रॉक बनाती है। अगर ज़मीन के कुछ सैलो डेप्थ पे अगर उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी होती है हाइपाबेसल। और हाइपाबेसल का जो एग्जाम्पल होता है आपका क्या होता है, डोलेराइट। डोलेराइट जो आपका होता है एग्जाम्पल होता है। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रॉक्स बनती है, उसको हम लोग प्लूटोनिक रहते हैं, और उसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल आपने कई बार पढ़ा होगा, ग्रेनाइट होता है। तो इस तरीके से जो है रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। मैंने पिछली कक्षाओं में इसको डिस्कस कर रखा है। जिन्होंने 2 क्लासेस देखी होंगी तो उनको ऐसे क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी है।
जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है ज़रूर पहली क्लास और दूसरी क्लास को देख लीजिएगा, तभी आपको आगे क्लास में मज़ा आने वाला है। क्योंकि अभी हम लोग लेवल 1 कर रहे हैं। लेवल 1 में हमारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, जहाँ फिर हम लोग दोबारा लेवल 2 करेंगे। तो लेवल 1 में आपने देखा बेसिक बेसिक क्वेश्चन, लेवल 2 करेंगे तो आपको बेसिक आता रहेगा, तभी आप लेवल 2 के क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। काफ़ी लोग करेंगे भैया क्वेश्चन आसान है, आसान नहीं है। अभी हम आपका बेस बना रहे हैं, काफ़ी इसमें देखो काफ़ी कुछ लोग ऐसे होंगे जो भी तैयारी स्टार्ट किए होंगे या अभी इस साल पढ़ के आए होंगे, तो सभी के लिए एक बेस तैयार हो जाए। उसके बाद हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चन को भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी सिंपल क्वेश्चन है तो हायर लेवल के भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्ग्लेसियस रॉक्स एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो भैया कौन सा होता है, आपकी स्लेट जो होती है आपकी आर्गिलेसियस रॉक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है का मिनिमम लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ द रॉक्स सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट इनएक्सल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विदाउट विदाउट अप्लाइंग एंड करेक्शन फैक्टर। तो क्या होता है, याद रखने वाला क्वेश्चन आपका ये NWDG 2018 में क्वेश्चन आया था। इसको डायरेक्ट याद रखना कि जो लेंथ और डायमीटर का रेशियो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये हो सकता है आपके नोट्स वगैरह में ना हो तो इसको लिख लीजिए। देखो काफ़ी क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिलेंगे। तो अगर काफ़ी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे होंगे तो मान लो एग्जाम में आपका अचानक देखने को मिलेगा तो आप क्या होगा, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा तवज्जो कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप थ्योरी अगर पढ़े भी हो तो बन जाएगा, पर कुछ डायरेक्ट डेटा वाले क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये रिपीट हो सकता है, रिपीट होगा जिन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा होगा या जिन्होंने सॉल्व किया होगा तो वही लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ए रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल व्हिच इज आल्सो नोन एज ब्लैक माइका। अब ये भी एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन है कि अगर आपने जिन्होंने भैया पढ़ा होगा किया होगा तो उनके लिए नया नहीं है, पर जो पहली बार देख रहे हैं कि ए रॉक फॉर्मिंग मिनरल व्हिच इज आल्सो नोन एज ब्लैक माइका, मतलब कि एक रॉक्स को जो एक मिनरल है जो कि रॉक्स को फॉर्मिंग करता है उसको ब्लैक माइका के नाम से जानते हैं। तो कौन सा है आपका, वो आपका बायोटाइट होता है। अगर आपका पूछे कि ब्लैक माइका किसे कहा जाता है तो ब्लैक माइका आपका होता है बायोटाइट। ठीक है। अगर आपसे पूछे वाइट माइका तो वाइट माइका जो होता है आपका होता है मस्को वाइट होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी होता है वाइट माइका के लिए, और ब्लैक माइका पूछा तो बायोटाइट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। विच आर द फॉलोइंग स्टोन फॉल अंडर द मेटामॉर्फिक कैटेगरी। तो भैया सैंडस्टोन कैसी है, सेडिमेंट्री रॉक्स में आती है। बेसाल्ट आपकी वोल्केनिक में आती है। ग्रेनाइट आपकी इग्नियस में आती है। बचा क्या, सी ऑप्शन, तो मार्बल हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजस्थान जी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स फ्रॉम द मिलिंग। व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर द स्ट्रेटिफाइड रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर द स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कुछ रॉक्स होती हैं जिनको फिजिकली अगर देखा जाए तो वो कैसी होती हैं, वो आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के तरीके से होती हैं। तो मतलब लेयर बाय लेयर उनका निर्माण होता है। तो देखो ग्रेनाइट आपकी जो होती है वो अनस्ट्रेटिफाइड होती है। बेसाल्ट भी आपकी अनस्ट्रेटिफाइड में आती है। लेटराइट भी। बचा कि आपका जो स्लेट होता है, क्योंकि ये किससे बनता है, आपका सेल से बनता है। ठीक है। ठीक है, आपका स्लेट आपका बन जाता है। तो ये जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में अंतर्गत आता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। बेसाल्ट आपकी कौन सी है, वोल्केनिक रॉक्स में आती है। लेटराइट आपकी, ग्रेनाइट आपकी जो है इग्नियस रॉक्स में अंतर्गत आती है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर इसको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग पेयर है। ऑप्शन दिया है आर्गिलेसियस, मतलब आर्गिलेसियस में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, इनके लिए तो बात सही है। सिलिसियस प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिल का, ये भी सही है। कैल्सीरियस प्रिंसिपल कंपोनेंट इज लाइम, सही है। कैल्सकेरियस प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए तो गलत है। तो इसमें कौन सा रॉन्ग बताना है, तो डी आपका क्या होता है, रॉन्ग पेयर है, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्लियर नहीं होता वो होता है लाइम स्टोन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। The rock formed due to cooling of magma at shallow depth on the earth's surface are called. The rock formed due to cooling of magma at shallow depth on the earth's surface are called as। तो देखो
अब देखो ये जो है मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि जो आपकी 3 तरीके से बनती है, एक आपकी प्लूटोनिक आपने पढ़ा था, एक आपकी हाइपरबेसल, एक आपकी वोल्केनिक। तो कह रहा है कि रॉक जो फॉर्म हो रही है ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट सैलो डेप्थ, मतलब कि ज़्यादा गहराई पे नहीं, सैलो डेप्थ पे जो रॉक्स आपकी फॉर्म हो रही है वो आपकी रॉक्स कौन सी होती है? तो भैया सैलो डेप्थ पे जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है? हाइपरबेसल होती है, हाइपरबेसल होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है, डोलेराइट। डोलेराइट किसका एग्जाम्पल आपका है? तो ये आपकी हाइपर बेसल रॉक का एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़े आगे की तरफ। 50 क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू द रॉक्स अंडरगो ड्यूरिंग सिस्मिक शॉक्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे या हमारी वीडियोस देख रहे होगे या सेल्फ अपने आप से करोगे तो आपका क्या होगा, इन क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ बन पाएगी। जैसे व्हाट डू द रॉक अंडरगो ड्यूरिंग सिस्मिक शॉक्स, अगर आपका सिस्मिक मतलब भूकंपीय आघात होता है तो क्या आपके रॉक्स हो जाता है, उसके ऊपर क्या टेंशन होता है, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन या कॉम्प्रेक्शन, तो क्या होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? जब जैसे कोई स्ट्रक्चर हुआ तो जैसे मान लो अगर उसके ऊपर कोई अगर सिस्मिक शॉक्स आया तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपस में कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसमें टेंशन नहीं, उसमें कॉम्पैक्शन जनरेट हो जाता है। तो बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट। आपको बता दो जो ग्रेनाइट आपका मेरे भाई होता है, उस ग्रेनाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपने पढ़ा होगा। उसके मिनरल में क्वार्टज होता है, फेल्सपार होता है, माइका, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर वो जो इसके अंदर जो आपके जो स्ट्रेंथ है के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? मोस्टली जो आपका होता है, आपका जो मेरे भाई यहाँ पे होता है वो आपका क्वार्टज की वजह से होता है, क्वार्टज आपका होता है। और आपका जो है इसके अंदर तो होता तो फेल्सपार भी है, पर आपका होता अगर पूछे होता तो आपका इसके अंदर माइका भी है। पर अगर वो प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पूछे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर जो स्ट्रेंथ के लिए ग्रेनाइट में है, तो आपको क्या करना होगा? क्वार्टज करना होगा। क्या करना होगा? क्वार्टज। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो होता तीनों है, पर अगर पूछे कि प्री डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है जो कि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्वार्टज आपका हो जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन आता है। बाकी अगर मान लो कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो होते तीनों हैं, क्वार्टज, फिल्सार, माइका, पर जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि उसकी स्ट्रेंथ देता है, तो वो आपका कौन सा होता है? क्वार्टज आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तय करते हैं। द रॉक फॉर्म डेट द मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड, जो रॉक्स फॉर्म्स ड्यू टू मोल्टन मैग्मा आर फॉर्म। देखो भैया, मेटामॉर्फिक का अगर जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेटामॉर्फिक का निर्माण या मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपकी हाई हीट एंड आपके प्रेशर वजह से होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का आपका क्या होता है? वेदरिंग की तरह होता है। जो आपकी रॉक होती है इग्नियस रॉक, इसी का क्या होता है? जो भी आपका लावा, मोल्टन लावा होता है, मैग्मा होता है, उसी के कोलिफिकेशन या आप कह दीजिए कि ठंडा होने की वजह से जो है क्या होता है आपकी ये रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई? आपका राइट चॉइस हो जाएगा, सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, जो आपका सही उत्तर होगा आपका वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रहने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ग्रेनाइट इज रॉक डेट इज बाई नेचर। अब देखो बाई नेचर कैसे होती है, ग्रेनाइट आपकी बाई नेचर कैसे होती है? तो अगर आपसे पूछा होता कि वैसे आप तो आपको पता है कि इग्नियस होती है, तो इग्नियस आपका ऑप्शन है नहीं, मेटामॉर्फिक होता नहीं, होता नहीं, वोल्केनिक होता नहीं, बचा गया प्लूटोनिक आपका हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि इग्नियस रॉक में ही आपका क्या होता है, ये उसका सब क्लासिफिकेशन होता है, एक आपका प्लूटोनिक होता है, एक आपका हाइपर बेसल है, एक आपका वोल्केनिक होता है। तो ग्रेनाइट जो रॉक है वो किसका नेचर है? बाय नेचर वो प्लूटोनिक होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पे ये इसका फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना आर क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूंट आर कॉल्ड। मतलब जो आपकी रॉक्स हैं उसके अंदर एल्यूमिना और क्ले हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूंट के रूप में, तो कौन सी होगी? सिलिशियस होगी क्या? नहीं। सेडिमेंटरी होगी क्या? नहीं। क्या होगी? आर्गिलेशियस होगी।
क्या होगी, आर्जिलेसियस आपकी हो जाएगी। अगर उसके अंदर एल्यूमिना और क्ले का मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है तो वो आपकी आर्जिलेसियस होगी। अगला क्वेश्चन है अंडर हीट एंड प्रेशर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है वो अंदर हीट एंड प्रेशर होता है। तो अगर आपकी ग्रेनाइट के ऊपर ये चीज़ें हुई, अंदर हीट और प्रेशर वाला काम जो है कंडीशन उत्पन्न की गई, तो वो जो ट्रांसफर हो जाएगी आपकी किस में हो जाएगी, आपकी गिनीज में हो जाएगी। ग्रेनाइट किस में आपकी जाएगी, वो आपकी चेंज हो जाएगी गिनीज में, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वार्टजाइट है वो किससे रूपांतरित होके आया है, आपके सैंड स्टोन से रूपांतरित होके आया है। और आपका जो यहाँ पे मार्बल है, अगर हम बात करें मार्बल की, तो ये आपके होके आया है सैंड स्टोन नहीं, ये आपका होके आया है लाइम स्टोन से रूपांतरित होकर के आपका बना हुआ है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पे ग्रेनाइट का पूछा तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बहुमूल उत्तर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। मतलब इन चारों से कंपेयर करना है, तो इन चारों के कंपेरिजन में सबसे जो लेस यूनिट वेट होता है किसका होता है। तो आपको याद रखना होगा डेटा कि आपका जो सैंडस्टोन होता है वही आपका सबसे कम होता है, ठीक है। इन चारों के अंदर लगभग 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का आपका ये यूनिट वेट उसका होता है, ठीक है। तो बाकी सभी चीज़ें, बेसाल्ट है, बेसाल्ट का लगभग 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब वो लाइमस्टोन है, मार्बल लाइमस्टोन का आपका 25,000 का लगभग अप्रॉक्सीमेटली होता है। मतलब कि सबसे कम जो होता है यहाँ आपका सैंडस्टोन का ही होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बाकी डेटा इतना मत याद रखना, पर ये याद रखना कि सैंडस्टोन इन सब के कंपेयर में आपका यूनिट वेट लेस होता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वार्टजाइट एंड मार्बल। तो देखो ये दोनों ही रॉक्स आपको देखकर ही लग रहा होगा कि कौन सी कैटेगरी में आती हैं, तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में आती हैं। और मार्बल जो आपका बना है वो आपके लाइमस्टोन से बना है, और आपका जो क्वार्टजाइट बना आपका किससे बना है, आपके सैंड स्टोन से आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सिलिशियस रॉक। तो अब जैसे आपको बताया कि आर्गिलेशियस आपकी होती है, आर्जिलेशियस आपकी थी, उसके अंदर क्ले मेजोरिटी में था। अब क्या सिलिशियस है तो क्या होगा मेरे भाई, उसके अंदर सिलिका मेजोरिटी में होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। 59 का आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर रहने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ द रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल इट इज़ नोन एज। देखो अगर एक मिनरल है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमिनरलिक रॉक कह देंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर एक मिनरल है, ठीक है, अगर आपके रॉक्स जो है वो कंटेन कर रहा है ओनली वन मिनरल कर रख रहा है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, मोनोमिनरलिक रॉक कह देंगे, ठीक है। और जैसे कि मान लो उसके अंदर जब दो से अधिक मिनरल हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं पॉली। ये तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक बात समझने वाली है। अगर एक मिनरल है तो उसको मोनोमिनरलिक रॉक के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्टेज, देखो क्वार्टेज आपको याद रखना है, क्वार्टेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको याद रखना है कि 2.65 होती है। पर आपको साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखना है कि जो क्वार्टेज आपका होता है, अगर इसकी हम मो स्केल पर बात करें तो इसकी जो हार्डनेस निकल के आती है कितनी होती है, 7 निकल के आती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा टाल की 1, जिप्सम की 2, कैल्साइट की 3, एपेटाइट की 4, फ्लोराइड की 4, एपेटाइट की 5, फेल्सपार की 6, क्वार्टज की 7, टोपाज की 8, डायमंड की 9, कोरंटम की 10। आपने इस तरीके से पूरा पढ़ा होगा। पर आपको स्पेसिफिक अगर आपका क्वार्टज का पूछे तो 2.65, अगर आपसे पूछे कि हार्डनेस स्केल पे किस का कितना होता है, 7 होता है आपका। भी से रिपीट क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेरे भाई देखो स्लेट, जो आपका स्लेट है मेटामॉर्फिक रॉक है, तो एक ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, एक नहीं इसमें, हाँ इसमें आ रहा है। और आपका क्या है क्वार्टजाइट, हाँ ये भी आपका क्या है एक मेटामॉर्फिक रॉक है। पर आपका सेल आपका सेडिमेंट्री रॉक में आता है। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड थर्ड ऑप्शन का बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर है आपका रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है द मिनिमम हार्डनेस नंबर फॉर मार्बल इज अबाउट। अब यहाँ पे मार्बल आपने पूछोगे भैया, आपने टाल का तो बता दिया एक होता है, जिप्सम की तो बता दिया, जिप्सम की आपकी 2 होती है। आपने कैल्साइट का बता दिया, कैल्साइट का कितना होता है, 3 होता है। फ्लोराइड का कितना होता है आपका 4 होता है। पेटाइट कितना होता है आपका 5 होता है। फेल्सपार का कितना होता है 6 होता है।
क्वार्टज कितना होता है आपका 7 होता है, टोपाज आपका 8 होता है, कोरल आपका 9 होता है, डायमंड आपका 10 होता है। तो इस तरीके से आपने बता तो दिया, पर अभी भैया इसमें मार्बल कहाँ है, तो भैया याद रखना मार्बल का जो हार्डनेस नंबर होता है वो आपका कैल्साइट के ही बराबर होता है, मतलब कैल्साइट के कैटेगरी का समझ के मान के चलिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, या बहुमूल उत्तर आपका रहने वाला है। ठीक है, जो कैल्साइट मिनरल्स आपके होते हैं आपके मार्बल के जो भी उनकी हार्डनेस नंबर होती है उनके बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, द कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन ऑफ मिनरल इज नोन एज। देखो जो ग्रेन ऑफ मिनरल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग टेक्सचर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, भी अगर आपको CaCO3 उसके अंदर है तो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियस रॉक्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। द रॉक formed due to solidification of molten mass lying below and over the earth's surface इज नोन एज। तो क्या सी राख होगी, इग्नियस राख होगी। देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2014 से आ रहा है, 2020-21 तक क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नहीं है, इग्नियस रॉक आपने अभी तक देखा होगा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक और सभी के जो जितने क्वेश्चन बने हैं सब के सब जो है उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो अगर आप एक बार बेसिक से समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। मार्बल इज ए टाइप, आप देखो फिर वही मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक्स बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल मोड ऑफ फॉर्मेशन, तो याद रखिए आई स्कोर 383 1970। Sedimentary rocks mainly composed of minute mineral fragment and crystal less than 2 माइक्रोन। तो 2 माइक्रोन से जो कम होते हैं क्या होता है आपका भैया, वो तो आपका क्ले हो जाता है। और क्ले कौन सा होता है, आर्गिलेसियस रॉक्स होता है। तो डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका प्रेजेंट द ग्रेनाइट रॉक। अब बताओ, आपकी ग्रेनाइट रॉक्स होती है, उस ग्रेनाइट रॉक्स के अंदर सिलिका का परसेंटेज कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सिलिका का परसेंटेज होता है मेरे भाई वो होता है 70 से लेकर के 80 के बीच में, या 70 से 75 के बीच में होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 70 से 80, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, सिलिका की मात्रा यहाँ पे इतनी होती है। आपको मैं बता दूँ, अगर आपका ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट के अंदर आपका जो है सिलिका की मात्रा कितनी होगी, 70 से लेकर के 75 के परसेंट के आसपास होगी। एल्यूमिना Al2O3 की मात्रा 11 से 12% होगी। पोटेशियम अगर ऑक्साइड की बात करें तो आपका 3 से 5% होगा। सोडा भी आपका 3 से 5% ही रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा याद रखना होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन मैंने करा रहा था। आज हमारी जो थर्ड क्लास है, इस थर्ड क्लास में लगभग हमने जो है 30 क्वेश्चन को स्कोर किया है, मतलब कवर करने की कोशिश की है और इसको कवर किया है। और एक्सप्लेनेशन मैं पिछली की क्लासेस में 1-2 क्लास में दे चुका हूं, तो अब आपको क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो नए क्वेश्चन है वो तो भाई नए हैं, बाकी जो पुराने क्वेश्चन अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही होगी। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।